चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कल लोकसभा चुनाव का आएगा रिजल्ट। पूरे देश को 4 जून का बेसब्री से इंतजार। 8 बजे शुरू होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। मतगणना स्थल की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है, जहां जहां पर भी मतगणना होनी है। तो कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है। पूरे देश को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन रिजल्ट क्या आते हैं, एग्जैक्ट पोल क्या रहते हैं कल 4 जून को, इसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी, ताकि किसी को भी, किसी भी दल को शिकायत का कोई मौका ना मिले। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी लागू कर दी है। किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं होगा, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी जहां पर भी मतगणना होगी। तो कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। पूरे देश को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल के नतीजे एक बार फिर से साफ करेंगे पिछली सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को जनता ने पसंद किया या फिर एनडीए गठबंधन को। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार यह भी कहा जा रहा है कि जो एग्जैक्ट पोल आएंगी, यानी कि 4 जून को जब मतगणना होगी, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो इंडी गठबंधन के पक्ष में आएंगे। हालांकि इंडी गठबंधन को कितनी सीटें इस बार मिलती हैं ये भी देखना अहम होगा, लेकिन बड़ी खबर, कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और चलिए फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर देश की जनता क्या सोचती है, और कल जब एग्जैक्ट पोल आएंगे उसको लेकर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये भी आपको जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पे हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय गोरखपुर से, इसके अलावा आगरा से विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनीत आपके पास आते हैं, चूंकि कल जिस तरह से एग्जिट पोल आए, 1 तारीख को जो एग्जिट पोल आए वो तो बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे, बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन देश की जनता इस एग्जिट पोल को किस तरह से देखती है, और कल जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि एग्जैक्ट पोल जो आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ चला है जनता के मन में? देखिए बिल्कुल, और जैसा कि अभी हमने अपनी खबर में भी इस बात को दिखाया कि 4 जून वो तारीख थी जिसका सबको इंतजार था और सबकी सांसें थमी हुई थी। जो प्रत्याशी थे वो भी सोच कर कि कब 4 जून आएगी, कब उनके भाग्य का फैसला होगा। सबसे पहले आपको बहुत संक्षेप में तैयारियां दिखा देता हूं। आगरा में अगर बात की जाए तो आगरा में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आगरा लोकसभा सीट की जो मतगणना होगी वो आगरा मंडी समिति में होगी। जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है, आरपीएफ तैनात है, इसके अलावा अर्धसैनिक बल अंदर तैनात है, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है, 2000 जवान कल यहाँ तैनात रहेंगे। रूट डायवर्जन किया गया है और किसी भी व्यक्ति को बिना मंडी समिति में पास के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो लगातार ये देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल में सभी ने बीजेपी को बताया कि बीजेपी आगे बढ़त में आगे चल रही है, लेकिन तमाम जनता की अगर बात करें तो उनका कहना है कि गठबंधन को भी अच्छा वोट मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा। लेकिन हमारे साथ पूजा अमरोही जी है, बीएसपी से, आगरा से लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, हम सीधे उनसे जान लेते हैं। मैम, एग्जिट पोल लगातार बता रहे कि भाजपा आगे है, आप क्या कहना चाहती हैं कि आप कहाँ पर अपना इस समय? पहले तो मैं न्यूज नेशन की टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ और जनता को भी वंदन अभिनंदन करती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं एग्जिट पोल तो सबके अलग अलग होते हैं, वो सब आंकड़े सबकी अपने अंदाजे हैं, तो उस पर अभी कोई भरोसा नहीं कर सकते कि जनता का फैसला तो ईवीएम में है। तो ईवीएम कल खुलेगी, जो भी जनता का फैसला रहेगा वो सबको अपने सर माथे पे लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब जनता के नुमाइंदे हैं। यहाँ स्ट्रांग रूम वगैरह में कल से जाहिर सी बात है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल मतगणना शुरू होगी। तो क्या कुछ आपके मन में, या आपने कुछ शिकायतें या कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ कमियां जो आपने प्रशासन? नहीं, कुछ चीजों को हमने रखा है सामने, क्योंकि हमारे लोग आप देख रहे हैं 48-49 डिग्री टेम्परेचर में, इवन 50 तक गया है टेम्परेचर। यहाँ पे लू के थपेड़े खाते हुए थे, फटे हुए टेंट इन्होंने एक साइड बिठा दिया, जहाँ से कुछ नहीं, उनको दिखता कुछ नहीं था, बस बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पे 1.5 महीने से लगातार, 1 महीना हो गया लगातार यहीं बैठे हुए हैं। तो कुछ चीजों को हमने कहा, कुछ चीजों पे हमारी नजर रही,
जाके देखते हैं हम लोग बीच में कि कहाँ है क्या है। और बाकी विश्वास है पारदर्शी तरीके से, पूरे तरीके से जितना हमें दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है उसको तो हम पारदर्शी मान सकते हैं, लेकिन हम जो हमें नहीं दिखाया जा रहा उसके ऊपर सवाल उठते हैं। आप क्या मानते हैं इस बार अच्छा वोट मिला है? बीएसपी को भी काफी अच्छा वोट मिला है कई सीटों पर। बीएसपी को हमेशा से ही बहुत अच्छा वोट मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार हमें जनता ने बहुत स्नेह प्रेम समर्थन मिला। गली मोहल्ले लोगों के घरों तक ही नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंची हूं मैं, तो लोगों से बहुत प्रेम मिला है। और इस टाइम इस बार जनता ने बहुत, और जब सुबह के टाइम पे वोट पड़ रहा था तो जब आप जाते हैं तो बूथ आपका खुद चीख चीख के कहता है कि वो यहाँ पे वोट आपको पड़ रहा है। तो आगरा में सुबह के टाइम पे दलितों की राजधानी कही जाती है वैसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वर्चस्व रहा है, दलितों का वर्चस्व रहता है। और बहुजन समाज पार्टी तो वैसे भी सभी समाज की पार्टी है, हर समाज के लिए है वो तो। क्योंकि आपने देखा होगा जब बहन जी का कार्यकाल रहा था, ब्राह्मणों के साथ हमारा बहुत अच्छा समर्थन था, मुसलमानों ने बहुत हमें समर्थन दिया था। तो बहुजन समाज पार्टी रही। हमारा तो नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो बाकी जो भी कल रहेगा फैसला जनता का, हमारे सिर माथे। बिल्कुल, वो तो देखिए जनता के सिर मोहर है और वो किसको जिताती है तो वो पता चलेगा। पूजा अमरोह जी हमसे बातचीत कर रही थी। एक बार फिर से तैयारी में आपको दिखा देता हूँ। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया हुआ है, बाकायदा प्रॉपर तैयारी कर ली गई है गर्मी को देखते हुए। फिलहाल ठीक है विनीत, आएंगे आपके पास। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर बात की जाए आगरा की तो वहां पर मतगणना को लेकर और सभी को अपनी अपनी जीत की उम्मीद भी है। रुक करते हैं गाजियाबाद का। हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, सबसे पहले तो मतगणना को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर तस्वीर दिखाइए। साथ ही साथ अगर आपके आसपास लोग मौजूद हों तो कल के रिजल्ट को लेकर भी उनसे बातचीत करें। देखिए, जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं ये गाजियाबाद का गोविंदपुरम अनाज मंडी मतगणना स्थल है, जहां पर कल मतगणना होनी है। तो यहां पर जो आम जनता है उनकी एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। जो एंट्री होगी, जिनके पास अलाउ किए जाएंगे एजेंट के, उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा। अब मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं मतगणना स्थल की। ये आप तस्वीरें देखेंगे, अंदर अभी भी ऑब्जर्वर यहां आए हुए हैं और इसके साथ ही एसडीएम और तमाम अधिकारी अंदर अभी भी तैयारियों का जो अंतिम रूप है उसको यहां देख रहे हैं, किसी तरह की कोई चूक न रह जाए कल। हालांकि 60 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं जो निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ आप जो देखेंगे बीएसएफ के जवान वहां खड़े हुए हैं, वो कंट्रोल रूम है, वो स्ट्रांग रूम है। आपको बता दें, वहां स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम मशीन रखी है जो कल 8 बजे आएंगी और जब वो खुलेंगी तो प्रत्याशियों के भाग का फैसला भी उनके साथ खुलेगा कि किसको जीत मिलेगी, यहां से किसको हार मिलेगी। गाजियाबाद में टफ फाइट इस बार देखने को मिल रही है, ऐसा माना जा रहा है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं गठबंधन से कांग्रेस डॉली शर्मा प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं बीएसपी से नंद किशोर पुंडीर भी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। रूट डायवर्जन की बात कर लेते हैं। रूट डायवर्जन सुबह 6 बजे से ही हो जाएगा। सुबह 6 बजे के बाद से कोई भी जो भारी वाहन है वो हापुड़ रोड पर नहीं जा पाएगा, वो एनएच से होकर उसे आगे निकलना होगा और पीछे से वो जा सकता है। यहाँ किसी को आना अलाउ नहीं होगा। 2000 से ज्यादा की संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया जाएगा। सुरक्षा के कई घेरे होंगे। धारा 144 पहले से ही लागू है। किसी तरह का कोई जश्न यहाँ पर नहीं मना सकते हैं। पार्टी कार्यालय पर जो भी प्रत्याशी जीतता है वो वहां जाकर जश्न मना सकता है, लेकिन जो घेरा है उससे 500 मीटर के अंदर कोई भी जश्न नहीं कर सकता है। ये सीधे डायरेक्शन दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जो डीएम है गाजियाबाद के, उनकी तरफ से। और यहाँ देखेंगे राउंड द क्लॉक पुलिस फोर्स, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष हो, उनकी तैनाती भी यहाँ पर की गई है। अब गाजियाबाद के जो डीआईओ हैं वो भी अंदर जा रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। एसडीएम तमाम अधिकारी अंदर ही मौजूद हैं। 7 रूम यहाँ पर बनाए गए हैं और आपको बता दें गाजियाबाद के अंदर 5 विधानसभाएं मिलाकर 1 लोकसभा सीट बनती है, जिसमें धुलाना आती है, गाजियाबाद शहर आती है, साहिबाबाद जो कि सबसे बड़ी विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश की है वो आती है वोटिंग के लिहाज से। इसके अलावा लोनी आती है, मुरादनगर आती है। जो मोदीनगर है वो बागपत के अंदर चली जाती है, तो काउंटिंग उसकी मोदीनगर की गाजियाबाद के अंदर ही होगी और 28 राउंड उसकी काउंटिंग होनी है। बाकी सभी जो विधानसभा है सभी के लिए 14 टेबल रिजर्व किए गए हैं और एक टेबल पर 6 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और 800 कर्मचारियों की जो ड्यूटी है
वो लगाई गई है मतगणना को लेकर। तो सुबह जब 8 बजे ईवीएम का पिटारा खुलेगा और सुबह तकरीबन 2 से 3 घंटे में काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कितने वोटों से कौन आगे चल रहा है, और वो स्थिति ये बता देती है कि गाजियाबाद की जनता ने इस बार किसके सर पर ताज रखा है जीत का, किसको अपना सांसद चुना है। तो ऐसे में कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। 4 जून लोकतंत्र का वो महापर्व रहने वाला है जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि आहुति तो दे दी है, लेकिन उस आहुति में विजय किसकी होती है ये देखना कल बेहद दिलचस्प रहेगा। सभी की निगाहें जो है उसी पर टिकी रहेंगी। एग्जिट पोल के रहने वाला है सभी दलों के लिए। विनय का रुख करते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें, साथ ही साथ गोरखपुर की जनता क्या कुछ सोच रही कल आने वाली जिरत को लेकर? देखिए, मैं इस समय स्ट्रांग रूम जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रांग रूम जो बनाया गया वहीं पे मौजूद है, और अभी कुछ अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं यहाँ निरीक्षण करने के लिए। देखा जाए तो यहाँ अगर टेबलों की बात करें तो 14 टेबल ईवीएम के लिए लगाए गए हैं, वहीं जो है 22 टेबल जो है बैलेट पेपर के लिए लगाए गए हैं, जो सुबह जो है 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके लिए सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही 200 मीटर पहले ही जो है आम आदमी को रोक दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटी में जो जिनका पास होगा, जो यहाँ के लिए जो पास बनवाए होंगे वही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। तो हालांकि जो पार्टी के दलों के लोग हैं वो स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए लगातार जो कैमरे लगाए गए हैं वहां बैठकर निगरानी कर रहे हैं, और लगातार अधिकारी जो है लगातार गश्त दे रहे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार निरीक्षण हो रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की चूक न हो उसको लेकर अभी से ही तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल विनय, और अगर बात की जाए कल की काउंटिंग को लेकर तो धारा 144 भी लागू की गई है, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिस तरह से लगातार बेसब्री से इंतजार पूरे देश की पब्लिक को है कल के रिजल्ट का, लेकिन जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ गोरखपुर की जनता के मन में चल रहा है? क्या वो एग्जिट पोल 4 जून को एग्जैक्ट पोल भी साबित होंगे या फिर आंकड़े कुछ बदल सकते हैं? देखिए, गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर लोकसभा सीट है जो वो यहाँ जो है यहाँ की जनता जो है ये इसे जो है गोरखनाथ की सीट समझकर चुनाव में वोट करती है। और जिस तरह से विकास हुआ है बीते 10 सालों में, जिस तरह से विकास हुआ है, जब हम लोगों के बीच गए, लोगों से बातचीत किए तो उनका कहना यही था कि गोरखपुर का जिस तरह विकास हुआ है, जिस तरह देश का विकास हुआ है, हम देश के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। और लोगों ने एग्जिट पोल का स्वागत किया। लोगों के अंदर जो खुशी की लहर थी वो देखने को थी, क्योंकि एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था गोरखपुर को लेकर कहीं भी कोई उसमें इफवट नहीं है। लेकिन गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर की जनता जो है एग्जिट पोल के पहले ही वो अपना साबित कर चुकी थी कि नहीं, गोरखपुर की सीट जो है किस तरह से होगी। और गोरखपुर में अगर बात करें तो एग्जिट पोल आने के बाद लोगों में और है खुशी लहर दौड़ पड़ी है। और रवि किशन ने कल एक वीडियो भी जारी किया था कि देवतुल्य जनता जिस तरह से हमारे चुनाव में सहयोग की, गोरक्षपीठ जिस तरह से लगा रहा है, और कहा जाए तो ये गोरखनाथ की तपोभूमि कही जाती है, और यहाँ से जिस तरह जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला इसके लिए हम आभारी हैं। इस तरह से उन्होंने कल की तारीख का इंतजार सभी दलों को और साथ ही साथ देश की जनता को भी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु और विनीत आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कल सुबह 8 बजे से न्यूज स्टेट पर भी लगातार एग्जिट पोल की हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। न्यूज स्टेट पर कल देखिए मतगणना की सबसे बड़ी महाकवरेज। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण में बीजेपी के सबसे उम्रदराज कार्यकर्ता श्री नारायण उर्फ भुलई भाई ने भी मतदान किया था। अब एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड जीत को लेकर भुलई भाई भी उत्साहित हैं। कुशीनगर के रामकोला में रहने वाले 110 साल की भुलई भाई ने इस मौके पर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कही है। जनसंघ की स्थापना में सदस्य रहे भुलई भाई 2 बार 1974 से 1977 और 1977 से 1980 तक विधायक रहे। बीएसए की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। भुलई भाई का कहना है कि पूर्ण बहुमत मोदी सरकार से बन रही है। आनंद में रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी। फिर आएंगे उसकी सरकार? हाँ, एकदम आए। दूसरे का समय नहीं है, मोदी आएंगे। हाँ। आप संघ में कब से जुड़े हैं? पार्टी में पार्टी के बुनियाद हैं।
हाँ हम्म। अभी पर बच्चे हैं के अच्छा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए थे। हाँ उस समय से आप जुड़े हुए हैं। हाँ कब आप विधायक थे? 74 77 77 से 80 अच्छा। जो था।